मित्रों नमस्कार। मैं आप लोगों के समक्ष एक नवीन विषय लेकर के आज प्रस्तुत हुआ हूँ। हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। आज देश की महिलाएं आज अभी भी सशक्त नहीं हो पाई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हम लोग इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष कुछ तथ्य लेकर के आया हूँ जिससे हम समझ पाएंगे कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति अभी क्या है। अगर हमारे देश में कुल महिलाओं की आबादी 48% है, अगर 48% महिलाएं काम नहीं करेंगी तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश की महिलाएं सशक्त हों और सशक्त होने के साथ समाज में अग्रणी भूमिका निभाएं। ये अत्यंत आवश्यक है। असल में महिलाओं के साथ शुरू से ही अत्याचार होता रहा है। हमको सिखाता है कि हमको सच्चाई के मार्ग पे चलना है, झूठ नहीं बोलना है, सभी के साथ सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी को सामाजिक समानता मिलनी चाहिए। लेकिन इसी धर्म ने महिलाओं के साथ भी समानता नहीं बताया। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आज भी मुस्लिम महिलाएं जो है मस्जिद में जाकर के नमाज नहीं पढ़ती, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक सामाजिक दबाव है कि महिलाओं को घर में ही नमाज पढ़ना चाहिए, मस्जिद में जाकर के नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, क्योंकि अगर वो अल्लाह जो है, अगर भगवान ने जो है महिलाओं को बनाया है और पुरुष को भी बनाया है, तो उस अल्लाह का इबादत करने के लिए मस्जिद में जाने की अनुमति तो महिलाओं को मिलनी चाहिए। हालांकि कुरान शरीफ में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, या उनको बंदी, लेकिन फिर भी महिलाएं नहीं जाती हैं। और ये नहीं जाना, ये इनके दिमाग की उपज नहीं है, ये समाज ने उनके दिमाग में डाल दिया है कि महिलाओं को घर में ही बैठ करके नमाज पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुष के मुकाबले रोका गया है। इसी प्रकार से प्रथा की बात करेंगे तो मुस्लिम धर्म में महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रथा का सामना करना पड़ता है। ईसाई धर्म में बात करते हैं तो देखेंगे आप कि ईसाई धर्म में आज तक एक भी महिला पोप नहीं बनी है। क्यों? है ना, आज तक एक भी महिला पोप नहीं बनी है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पुरुष से महिलाओं को कमतर आंका जाता है, इसीलिए तो आज तक एक भी महिला पोप नहीं बनी, ठीक है। ईसाई धर्म के बाद अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा हिंदू धर्म में। आप हिंदू धर्म में देखें, महिलाओं के साथ वांछित न्याय नहीं हुआ। इसमें तो जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, बहुविवाह प्रथा है, ऋणात्मक प्रगति होती गई। आज स्थिति ये है कि महिलाएं जो है पुरुष के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन हाँ, भारत आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए और उनके संरक्षण संवर्धन के लिए ऐसे उपाय किए कि उनकी स्थिति आज की स्थिति में अच्छी हो रही है ना। हमको इस स्थिति को बनाए रखना है, हमको उनको और ज़्यादा एम्पावर करना है ताकि जो महिलाएं हैं वो पुरुष के मुकाबले चल पाएँ या पुरुष के मुकाबले रहें। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत देश में उनकी 48% जनसंख्या है। अगर 48% घर में बैठे रहेगा तो काम कैसे होगा? हमारा देश प्रगति कैसे करेगा? हमारा देश विश्व के सभी देशों में 102वें नंबर पे आता है। किस लिए? महिलाओं के स्थिति पर, ठीक है। हमारे यूएनओ कहता है कि भारत में वो माहौल ही नहीं है कि महिलाएं यहाँ ग्रो कर सकें, उन्नति कर सकें। तो हमको ये स्थिति को बदलना है, ठीक है ना। अब भारतीय संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं जान ही नहीं पाती अपनी अधिकारों को। हम लोग इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि कोई महिला अगर पढ़ी लिखी है तो वो जाने कैसे कि वो सशक्त है कि नहीं है। एक महिला को ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि वो सशक्त स्वयं है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर वो मान लीजिए पढ़ी है, बीए की है, एमए की है या फिर कुछ भी की है, तो भी वो सशक्त है या नहीं है ये हमको पता ही नहीं चल पाता है। तो महिला को सबसे पहले ये जानना जरूरी है, उसको ये बताना जरूरी है कि आप सशक्त हो या नहीं हो। सशक्त एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि कौन महिला सशक्त है और कौन महिला सशक्त नहीं है। यदि आप महिला हैं तो स्वयं मूल्यांकन करिएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, है ना, और वो आप निसंकोच बोल सकती हैं कि वो सशक्त महिला थी, है ना। तो अब आप उनका कंपेयर अपने आप से कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आप उनके मुकाबले कितना सशक्त हैं, ठीक है। पहले पढ़ाई, इंदिरा गांधी विदेश में जाकर के पढ़ी थी, ठीक है, वेल एजुकेटेड थी। आप वेल एजुकेटेड हैं, उनके मुकाबले आप कितना पढ़ी हैं, तो आप ये समझ लीजिए एक मानक तो ये तय हो गया। दूसरा, पैसा। इंदिरा गांधी के पास तो पैसा था, है ना,
वो प्रधानमंत्री थी और वो पैसा कमा रही थी अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। क्या आप पैसा कमा रही हैं? अगर आप पैसा कमा रही हैं तो कितना पैसा कमा रही हैं? क्या उस पैसे को से आपका परिवार चल सकता है, घर चल सकता है? अगर चल सकता है तो हाँ, आप चल सकते हैं इस मानक में भी। तीसरा, नीति निर्धारण। ठीक है, क्या जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी पूरे देश के लिए नीति बनाती थी, क्या आप अपने घर के लिए बना पाती हैं कि नहीं बना पाती हैं? अगर आप अपने घर के लिए बना पाती हैं तो आप सशक्त हैं। आपको अपने घर के लिए कम से कम नीति बनाना चाहिए कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ेगा, क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहनेगा, कब उसकी शादी होगी, किस स्कूल में पढ़ेगा, है ना। इसमें कम से कम आपका निर्धारण है कि नहीं है? अगर है तो हाँ, आप सशक्त हैं। और चौथा ये कि समाज में आपकी पूछ, इंदिरा गांधी का तो था समाज में पूछ, है ना। आपको आपका समाज पूछता है कि नहीं पूछता है? घर में शादी हो रहा, बगल में शादी हो रहा है, बगल में कोई कार्यक्रम हो रहा है, बर्थडे पार्टी है, समाज आपको बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है? अगर समाज बुला रहा है तो इसका मतलब ये कि आप सामाजिक रूप से सशक्त हैं और आप महिला सशक्तिकरण की एग्जाम्पल हैं। यदि ऐसा नहीं है तो बनिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने 8वीं तक पढ़ा है, 10वीं तक पढ़ा है या MA किया है, जैसा भी है, लेकिन अब तो आप दोबारा स्कूलिंग नहीं कर सकती ना। ठीक है, नहीं कर सकती हैं, लेकिन पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि अभी आप सशक्त नहीं बन सकती, आप अभी सशक्त बन सकती हैं। कैसे? आपको क्या करना है, आज ही पेपर पढ़ना है, कोई मैगजीन पढ़ना है, कुछ इंटरनेट से पढ़ना है, आपको पढ़ते रहना है। आपके दिमाग का मानसिक विकास होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आर्थिक विकास। एक महिला तभी सशक्त है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक महिला तभी सशक्त है जब वो पैसा कमा रही हो। अगर वो पैसा नहीं कमा रही है तो कितने भी बड़े घर की है, वो सशक्त नहीं है। उसके पास स्वयं के लिए पैसा होना ही चाहिए, उसको किसी को देने के लिए पैसा होना ही चाहिए, तभी वो महिला सशक्त है। अगर वो पैसा नहीं कमा रही है, यदि उसके पास पैसा नहीं है तो वो सशक्त नहीं है, किसी कीमत पे सशक्त नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको पैसा तो कमाना है। आप अगर सशक्त बनना चाहती हैं, यदि आप समाज में कुछ अपना नाम कमाना चाहती हैं, अपने परिवार का नाम कमाना चाहती हैं, तो आपको पैसा तो कमाना पड़ेगा ही। आप पैसा कैसे कमाती हैं ये आप सोचिए। कैसे कमा सकते हैं? या तो आप नौकरी कर सकती हैं। ठीक है, यदि आप नौकरी के लिए कैपेबल नहीं है तो क्या करेंगी आप? यदि नौकरी के लिए कैपेबल नहीं है तो बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए। व्यापार कैसा व्यापार कर सकती हैं? आप स्वयं शुरुआत कीजिए। आप कुछ अपने जैसे महिलाओं को साथ में लेकर के शुरुआत कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकती, पापड़ बना करके तो बेच सकती हैं, मिक्सचर बना करके बेच सकती हैं, आप सिलाई का काम कर सकती हैं। आपको कुछ भी करके पैसा तो कमाना ही है ना। आप अगर आपके पास अगर पैसा है तभी आप सशक्तिकरण में हैं और अन्यथा नहीं है। तो मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि भारत सरकार कितना भी आप लोगों के लिए नियम कानून बना ले, आप तब तक सशक्त नहीं हो पाएंगी जब तक आप स्वयं सशक्त नहीं होना चाहती हैं। मैं आप लोगों को कुछ मैं राइट डाउन करके रखा हूँ। भारत सरकार को आप लोगों को के लिए काम किया है। भारत सरकार ने क्या क्या काम किया है? आपको विवाह का अधिकार दिया है, तलाक का अधिकार दिया है, मातृत्व का अधिकार दिया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दिया है, घरेलू हिंसा संबंधी अधिनियम 2005 दिया है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 दिया है, दाम्पत्य एवं परिवार संबंधी विवाद का अधिकार दिया है, बच्चे का अधिकार दिया है, हिंदू विवाह अधिनियम 1956 दिया है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 दिया है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम दिया है, प्रसव पूर्व तकनीकी निवारण दिया है, गर्भावस्था समापन चिकित्सा अधिनियम 1971 दिया है, स्त्री अपशिष्ट प्रतिबंध अधिनियम 1987 दिया है, चलचित्र अधिनियम 1952 दिया है, हिंदू अव्यवस्था एवं संरक्षण अधिनियम 1956 दिया है ना। इसी प्रकार से आर्थिक अधिकार भी भारतीय संविधान ने आप लोगों को प्रदान किया है। वो क्या क्या? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, भारतीय दंड संहिता 1960, मुस्लिम उत्तराधिकार संबंधी अधिनियम, मुआवजे का अधिकार, दंड प्रक्रिया 1973, कारखाना अधिनियम 1948, संशोधन अधिनियम 1976, आपराधिक कानून अधिनियम 1961, भारतीय इसके इसी प्रकार से आप लोगों को राजनीतिक अधिकार भी दिया गया है। कौन कौन से? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1982, यौन अपराध संबंधी अधिकार, है ना, और अन्य अधिकार जैसे
तो इस प्रकार से भारतीय संविधान ने आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे अधिनियम और कानून बनाए हुए हैं, लेकिन ज़रूरत है आपको उनके विषय में समझने की, जानने की, है ना। ज़रूरत है आपको समाज से लड़ने की और लड़ करके जीतने की। तो असल में महिलाएं स्वयं ही महिलाओं की दुश्मन है, इसलिए सबसे ज़्यादा समस्या होता है। कैसे महिलाएं स्वयं ही महिलाओं की दुश्मन है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कैसे? वो ऐसे कि महिला को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कोई करता है तो महिला, ठीक है। बहू को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाली उसकी सास को उसको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाली बहू, ननद भाभी से परेशान, भाभी ननद से परेशान, ठीक है। तो आपको सबसे पहले महिला का सहायता करना पड़ेगा, ठीक है। अगर महिला सशक्तिकरण आप चाहते हैं तो सबसे पहले महिला का सहायता करना पड़ेगा। समाज ने आप लोगों के लिए बहुत सारी बंदिशें बना करके रखी हैं, उस बंदिशों को आपको तोड़ना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि एक विधवा महिला किस प्रकार के वस्त्र, किस रंग के वस्त्र पहनेगी, ये हम कैसे जानेंगे? हम जान रहे हैं कि सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनेगी, ठीक है। लेकिन वो सफ़ेद रंग बताने वाला कौन है? वो सफ़ेद रंग बताने वाला समाज है। लेकिन एक विधुर पुरुष किस कलर का कपड़ा पहनेगा, ये समाज ने नहीं बताया। तो ये समाज ने अन्याय किया है महिलाओं के साथ, ठीक है। आपको इससे लड़ना है, ठीक है। तो आप समझें कि आपको यदि सशक्त होना है तो आपको स्वयं ही बदलना होगा। आपको वो जो 4 मानक मैंने बताए, पहला शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक योग्यता, समाज में भूमिका, है ना, और नीति निर्धारण, ये 4 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको। आप ये 4 पॉइंट लिखें कहीं और लिख करके आप मूल्यांकन करें कि आप ये चारों में से कि कौन सा चीज़ में आप सक्षम हैं, किस चीज़ में सक्षम नहीं है। अगर सक्षम है तो आप सशक्त हैं, अगर सक्षम नहीं है तो हाँ आप सशक्त नहीं हैं। तो अगर सशक्त नहीं है तो आपको करना क्या है? सशक्त नहीं है तो आपको सशक्त बनना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं अन्य विषयों पर लेकर के आते रहूँगा। और मैंने ये जो आप लोगों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो भारतीय संविधान ने बनाए हुए हैं उसको मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। और अगर आप लोगों को इस विषय में कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।